ओके प्यारे बच्चों, तो डायमेंशन अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने डायमेंशन के हमें दो एप्लीकेशन तो पढ़ ली थी, टू चेक द करेक्टनेस और एक हमने टू डिराइव द रिलेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, we'll discuss one more type of application of dimension, that is to convert a quantity from one system of unit to another. ठीक है, to convert a quantity from one system to अनादर, ये हमें बात अच्छे समझनी है। और ठीक है, ये बात हमें अच्छे समझनी है। और वैसे तो हम इसको इजी वे में कर सकते हैं अगर सब्जेक्टिव टाइप्स आता है तो, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो, बट सब्जेक्टिव टाइप के लिए हमें थोड़ा सा इसको स्टेप्स में कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखो बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले वो समझें। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो आप मुझे कुछ डेटा दोगे, आप ऐसा बोलोगे 15 सेंटीमीटर, ओके। मैं आपसे बोलूँ इस मार्कर का वज़न कितना है, तो आप बोलोगे 20 ग्राम। तो आप जो डेटा मुझे दे रहे हो ना, ठीक है, आप जो डेटा मुझे दे रहे हो उसमें दो चीज़ें हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। एक तो मुझे आप कुछ नंबर बता रहे हो और एक मुझे आप कुछ यूनिट बता रहे हो। नंबर, यूनिट, ये जो चीज़ है ना, नंबर और यूनिट, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड। यही फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ कोई बॉल है वो चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये n क्या हो गया? नंबर, और ये क्या हो गया? उसकी यूनिट। तो एन यू से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे एन यू। व्हाट इज एन? सम नंबर। व्हाट इज यू? यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन यू। एक बात तो ये समझनी है हमें। अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, ओके। नाउ एक चीज़ समझे अगर ध्यान से, तो हम डे टू डे लाइफ में जब हम कन्वर्जन करते हैं ना, तो हम एन और यू में चेंज करते हैं, बट एक पैटर्न आपको नोटिस करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5 kg, 5 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ 5000 ग्राम? आंसर है यस। तो ये एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये किलोग्राम है, वो ग्राम है, लेकिन क्वांटिटी तो दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझे भाई, 5 kg और 5000 ग्राम एक ही तो बात है, कुछ अलग अलग बात थोड़ी ना है, बिल्कुल अलग बात नहीं है। इसमें एक पैटर्न आपने देखा, ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है। लेकिन नंबर आप देखोगे तो लार्ज यूनिट का नंबर स्मॉल है और स्मॉल यूनिट का नंबर लार्ज है। बात कुछ को समझ में आई? यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप n और u को देखो तो आप ये पाओगे कि n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u है, या u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, कैसे भी लिखो। मतलब अगर आप बड़ी यूनिट पे जाओगे तो आपको n की वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी, और आप छोटी यूनिट पे जाओगे तो n की वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। तो n और u दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। अच्छा, और थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है Q, और उसको हमने ऐसे लिख दिया NU, ठीक है। अब मैंने इस क्वांटिटी को दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखा, ये फर्स्ट सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम।
सिस्टम से मेरा मतलब वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, है ना। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने लिखा, पहले सिस्टम में हमने इसको लिखा Q बराबर N1U1 न्यूमेरिकल वैल्यू और उस सिस्टम में इसकी यूनिट, और दूसरे सिस्टम में मैंने लिखा Q इज इक्वल टू N2 इंटू U2। इस सिस्टम में ये नंबर और इस सिस्टम में ये यूनिट। हमने अभी अभी क्या देखा था, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम, यानी ये और ये एक ही चीज़ है। जब ये दोनों एक ही चीज़ है तो N1U1 भी किसके बराबर होना चाहिए, N2U2 के बराबर होना चाहिए। N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2। अच्छा, U1 क्या है, जो हमने फर्स्ट सिस्टम लिया था ना उसमें यूनिट है। U2 क्या है, जो हमने सेकंड सिस्टम लिया था उसमें उस क्वांटिटी की यूनिट है। ओके, अब यहाँ से हम एक लॉजिक डेवलप करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, प्यारे प्यारे ध्यान देना भाई। यानी हम एक नतीजे पे तो आ गए कि N1U1 इज ऑलवेज इक्वल टू N2U2। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कुछ यूनिट होगी, बिल्कुल होगी यूनिट, ठीक है। और जब हम लिखते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2 तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं N1, अब ये जो यूनिट है इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, तो हम इसको लिख देते हैं M1 L1 T1, ठीक है। और इनकी पावर्स के बारे में हमें कुछ अभी पता नहीं है तो हम लिख देते हैं A B और C इज इक्वल टू N2। अब यहाँ पर ये जो यूनिट है डायमेंशन तो MLT ही होंगे, बट यहाँ पे हम लिख देते हैं M2 L2 T2। पावर्स इनकी भी पता नहीं है तो A B और C। अब ध्यान से सुनना, ये U1 फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट थी वो मैंने लिखी है यहाँ पे, N2 सेकंड सिस्टम में जो यूनिट थी वो मैंने लिखी है। देखो मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, आपको बहुत इजी लगेगा, हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको लग रहा हो, बट ये एग्जांपल कराने पे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल, बट पेपर में अगर हमें 11th क्लास पेपर में अगर आ जाता है तो फिर हमें कैसे लिखना है इसलिए थोड़ा सिखा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत आसान चीज़ है। N1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू या नंबर, N2 सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू। तो N2 कितना होगा, N2 को हम कैसे लिख सकते हैं, पूरी टर्म इधर आ जाएगी, तो N1 अपॉन N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C, और ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी अपॉन M2 पावर A L2 पावर B T2 पावर C। हम इसको एक साथ भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे देखना, N2 इज इक्वल टू N1। अब हमारा ये सुपरहिट फॉर्मूला बनने जा रहा है, M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, कंक्लूजन पे हम आ गए। तो ये रिलेशन होता है दो यूनिट्स और उनकी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर, ये रिलेशन, ये इतना सा आपको याद रखना है। और ये आया ऐसे है, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। N1 फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू, U1 उस सिस्टम में जो यूनिट है उसका डायमेंशन, पावर ABC। सिमिलरली ये हमने N2 फाइंड आउट कर लिया। अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ईजी लगेगा, पहले आप इसको इतना इतना लिख लें प्यारे प्यारे बच्चों, फिर अपन इस पर आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। ओके, चलिए पहले इसको लिख लो आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे सारे बच्चे कि कैसे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है साहब, क्वेश्चन देखना, ऐसे लिखा आएगा, कन्वर्ट 20 न्यूटन इनटू डाइन। हमसे बोला जा रहा है 20 न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में। अब न्यूटन क्या है, न्यूटन है फोर्स की SI यूनिट, डाइन क्या है, ये भी फोर्स की यूनिट है, CGS यूनिट। ठीक है, CGS सिस्टम में फोर्स को डायन में मेज़र किया जाता है
और एसआई सिस्टम में न्यूटन में मेज़र किया जाता है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है और ये हमारी सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। 20 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ मैं, इक्वल्स टू डायन। 20 न्यूटन कितने डायन के बराबर होगा? कंपेयर कराओ थोड़ा सा। देखो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की जगह कितना आ रहा है? 20। U1 न्यूटन, N2 मुझे पता लगाना है कि होगा कितना, और U2 डायन। ओके, यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया अपन ने, ये अपन को फाइंड आउट करना है। यानी आप समझ रहे हो प्रॉब्लम में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे N2 कितना है वो फाइंड आउट करना है। ओके, अब N2 कितना होगा उसके लिए तो ये फॉर्मूला अपने पास अपन ने तैयार किया था अभी अभी। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, तो N2 इज इक्वल टू क्या लिखूं देखना, N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। अब इधर आ जाओ वापस से, M1 अपॉन M2। M1 क्या था? M1 था मास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है? SI। सेकंड कौन सी है? CGS। तो SI सिस्टम में मास किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 kg अपॉन M2। CGS सिस्टम में मास किस में मेजर किया जाता है? ग्राम में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 ग्राम। अब ये पावर ABC का क्या चक्कर है? ये जो पावर ABC है ये क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। क्वांटिटी क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन क्या है? M1 L1 T-2। तो जो हमारी क्वांटिटी होगी उस पर ABC की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक साहब, तो M1 L1 T-2, तो A कितना है? 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं A हमारा 1 है, यहाँ लिख देता हूँ A 1 है, B वो भी 1 है, और C माइनस का 2 है। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, L1 है लेंथ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। SI सिस्टम में लेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 मीटर अपॉन L2। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ किस में मेजर की जाती है? CGS में सेंटीमीटर। पावर्स लिख दें इनकी, A 1, B वो भी 1। ओके, T1 फर्स्ट सिस्टम में टाइम किस में मेजर हो रहा है? फर्स्ट सिस्टम हमारा SI है, टाइम सेकंड में मेजर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकंड। सेकंड सिस्टम क्या है हमारा? CGS। उसके अंदर भी टाइम सेकंड में ही मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे वापस से हम लिखेंगे 1 सेकंड। पावर कितनी आ जाएगी बच्चों? C, दैट इज -2। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखना। N2 इज इक्वल टू 20, अच्छा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम हम सब जानते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर इज 1, एंड 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, पावर माइनस का 2। चलिए फर्दर सोल्व करते हैं। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो N2 कितना आ रहा है? N2 हमारे पास कितना आ रहा है देखें जरा, 20 इंटू 1000 पावर 1 मतलब 1000 इंटू 100 की पावर 1 मतलब 100। अब यहाँ से तो क्या बचा? 1 की पावर -2 इज अगेन 1। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, N2 आ जाएगा हमारे पास। N2 कितना आएगा? N2 की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर 0, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। N2 हमारे पास आ चुका है 2 इंटू 10 की पावर 6। अब हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? 20 न्यूटन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 6 डायन। हमें N2 मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया।
ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट था, ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट था। ये फॉर्मूला लगाना है। m1 L1 T1 है मास, लेंथ और टाइम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, m2 L2 T2 है मास, लेंथ और टाइम सेकंड सिस्टम में। और पावर ABC कहाँ से डिसाइड होगी? पावर ABC डिसाइड होगी उस क्वांटिटी के डायमेंशन से। यहाँ पर हमारी फोर्स थी तो डायमेंशन ये था, तो ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप इसको लिख लो पहले प्यारे बच्चों। ओके, हाँ तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, कन्वर्ट 50 जूल इनटू अर्ग। ओके, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, जूल, J स्टैंड्स फॉर जूल। जूल एनर्जी की SI यूनिट होती है प्यारे बच्चों, और अर्ग भी एनर्जी की यूनिट है बट CGS सिस्टम में। यानी कहानी वही घूम फिर के, ये हमारा फर्स्ट सिस्टम होगा, ये हमारा सेकंड सिस्टम होगा, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम SI है, दूसरा सिस्टम CGS है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो N2 हमें पता लगाना है साहब कितना होगा। अच्छा, क्वांटिटी क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2। यहाँ से ABC भी मिल जाएंगे, A1 होगा, B2 होगा और C-2 होगा। अब इजी लग रहा है? तो N2 हमें फाइंड आउट करना है ना, कितने अर्ग होंगे तो N2 फाइंड आउट करना है। 50 जूल इज इक्वल टू ये ब्लैंक अर्ग, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है, N2 पता नहीं, N2 वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। N1 कितना लें साहब बताओ? 50। चलिए M1 SI सिस्टम में मास वही kg में, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, 1 kg 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर। अब की बार यहाँ 2 आएगी भाई, ध्यान देना, 1 सेकंड पावर -2, एज सिंपल एज दैट। तो N2 इज इक्वल टू 50 इंटू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाय ग्राम पावर 1। दिस इज 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, पावर इज 2 हियर डियर स्टूडेंट, एंड दिस क्वांटिटी 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, दिस इज -2। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो N2 इज इक्वल टू, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कैंसिल, 1000 की पावर 1 मीन्स 1000। यहाँ पर 100 की पावर 2 है, 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 1 बचेगा, तो कुछ नहीं आएगा, इंटू 1 आएगा। चलिए काउंट कर लेते हैं। तो N2 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब जीरोस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। N2 की वैल्यू कितनी आई? 5 इंटू 10 की पावर 8। यानी अब हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं फाइनली कि भाई 50 जूल जो है वो 5 इंटू 10 की पावर 8 अर्ग के बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बच्चों, वैसे आपको याद होना चाहिए एक दो रिलेशन। अगर MCQ आता है तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए बच्चों। एक रिलेशन मैंने आपको बताया भी था पहले, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डायन, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, आप निकाल सकते हो 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, है ना। तो आप सेम प्रोसेस लगा लो, यहाँ पे 1 लिखना है बस अपन को, है ना, 1 लिखना है। देखो तो 1000 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, तो ये इतना इतना पार्ट देखो कितनी जीरोज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। इन दिस वे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट। ये दो रिलेशन आप हमेशा याद रखेंगे। आगे कन्वर्जेंस के लिए डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। फिर आगे मिलते हैं अपन। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।